हेलो एवरीवन। तो आप लोगों का स्वागत है हमारे एसजी पाठशाला में। तो अभी तक जो है हम लोगों का सेकेंड चैप्टर जो है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, ये चैप्टर खत्म हो चुका है। तो आज इसका ऑब्जेक्टिव सेशन हमारे द्वारा लाया गया है, चलिए देखते हैं। तो जिसमें कि आपका पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पादप या पौधा जल जीव है। इसमें आपका पूछा जा रहा है कि ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कौन सा पौधा जल जीव है। तो इसका आंसर होगा आपका ट्रापा। तो ट्रापा क्या है? एक जल जीव है। उसके बाद अगला है आपका परागकण की दीवार कैसी होती है। तो आपको पता होना चाहिए परागकण होता क्या है। तो ये नर युग्मक है पुष्पों में। तो जो नर युग्मक है उसकी दीवार कैसी होती है? तो परागकण जो है 2 लेयर से मिलकर के बना होता है, इस तरह का संरचना होता है इसका। तो जो बाहर वाला होता है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सिन, अंदर वाले को बोलते हैं इंटाइन। तो ये जो एक्सिन है, इंटाइन है, उसका बना होता है, इसका मतलब है 2 परत है। तो यहाँ पे हो जाएगा दोहरी परत। तो परागकण की दीवार कैसी होगी? तो दोहरी परत की होगी। अगला क्वेश्चन है आपका, कीट परागण पुष्प के फूल इस प्रकार है। जो कि ये क्वेश्चन गलत हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लिस्टोगेमस फूल हमेशा कैसा होता है? तो यहाँ पर सबसे पहले समझना है क्लिस्टोगेमस का मतलब क्या होता है। तो क्लिस्टोगेमस का मतलब होता है वैसा फूल जो कि बंद होता है, यानी उसमें फिजिकल बैरियर होते हैं जिसके कारण से वो फूल नहीं पाते हैं। जैसे आपके सामने मान लीजिए ये एक फूल है, ये बंद है और इसी के अंदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों पाई जा रही है। तो मेल पार्ट फीमेल पार्ट किसी भी फूल के अंदर बंद रहेगा तो स्वाभाविक सा बात है कि उसमें स्वपरागण की ही प्रक्रिया होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्वपरागण। अगला क्वेश्चन है आपका, परागकण निम्नलिखित का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये जो परागकण है ये क्या है? क्या आप लोगों को इसका आंसर पता है? तो चलिए देखते हैं। तो जो परागकण है ये ना स्पोरोफाइट एकदम नहीं है, ना ही गैमेटोफाइट। तो ये क्या है आपका नर युग्मक। अब आगे है आपका माइक्रोस्पोर मदर कोशिका से क्या बनता है। तो जिसको पता नहीं है उनको बता देना चाहती हूँ कि जो हमारा पूरा का पूरा इस पे थ्योरी लेक्चर है हमारे यूट्यूब चैनल एसजी पाठशाला घोघा पर सारा का सारा डाला गया है, जिसमें पूरे अच्छी तरीके से थ्योरी को समझाया गया है। उसी से कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर लाए गए हैं। तो यहाँ अगला क्वेश्चन है आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो उसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल के भी बारे में बताया गया है कि कैसे वो आगे चल करके शुक्राणु को मेगास्पोर को या माइक्रोस्पोर को बनाएगा, कैसे परागकण का आगे चल के निर्माण होगा। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनेगा माइक्रोस्पोर, और यही माइक्रोस्पोर जो है आगे चल करके विकसित होंगे और विकसित होकर के बना देते हैं परागकण। और अगर मान लीजिए इसके जगह क्वेश्चन रहता कि मेगास्पोर मदर कोशिका से क्या बनता है, तो इसका आंसर हो जाता मेगास्पोर। और यही मेगास्पोर आगे चल करके बीजांड की संरचना करते हैं, उसके अंदर भ्रूणकोश बनाता है। आगे देखते हैं। तो जिम्नोस्पर्म पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन के द्वारा होता है? तो जिम्नोस्पर्म जो पौधे होते हैं उसमें पूछा जा रहा है कि नर युग्मक। तो जो पौधे होते हैं उसमें नर युग्मक आगे चल करके बनते हैं। उससे पहले जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक संरचना परागकण का। तो परागकण के अंदर सबसे पहले 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक बड़ी जनन कोशिका और छोटी होती है बड़ी होती है कायिक कोशिका और छोटी होती है जनन कोशिका। तो ये जो जनन कोशिका है या तो परागन के पहले या परागन के तुरंत बाद क्या करते हैं, विभाजित हो जाते हैं 2 भागों में। इसके अंदर 2 केंद्रक हैं और वही आगे चल करके बना देते हैं नर युग्मक। तो यहाँ देख पा रहे हैं आप लोग कि जनन कोशिका से बन रहे थे, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा जनन कोशिका। अब अगला क्वेश्चन है आपका माइक्रोस्पोर मदर कोशिका। तो निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोस्पोरेंजियम का भाग नहीं है? तो इसमें से माइक्रोस्पोरेंजियम का भाग नहीं है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम का पूरा संरचना भी हमारे द्वारा समझाया गया है थ्योरी पेपर में, आप चाहे तो देख भी सकते हैं कि पूरा का पूरा इसके कितने लेयर्स होते हैं, हर लेयर्स के क्या क्या काम है। तो जिसमें बताया गया है कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसमें एक एंडोथीसियम का लेयर पाया जाता है, टेपेटम का लेयर होता है, एक्सोथीसियम का भी लेयर होता है, लेकिन उसमें मेगास्पोर नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मेगास्पोर। जो मेगास्पोर है वो फीमेल पार्ट से रिलेटेड है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्लोरेला किस प्रकार का है?
तो इसमें से क्लोरेला क्या है? शैवाल है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, एकल कोशिकीय प्रोटीन है। तो इसमें से क्या है? तो जो क्लोरेला है एक प्रकार का शैवाल है। यहाँ डायरेक्ट आंसर है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा जलीय जीव खरपतवार है? आपको बताना है कि जो ट्रापा हो गया, हाइड्रीला हो गया, वल्सनेरिया हो गया, बी या सी, इसमें से कौन सा है जो कि जलीय खरपतवार है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रीला। हाइड्रीला जो है एक प्रकार का जलीय खरपतवार है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, स्पाइरोगाइरा निम्न माध्यम से प्रजनन करता है। जो स्पाइरोगाइरा है वो कैसे प्रजनन का विधि अपनाता है, कैसे वो आखिर? तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि स्पाइरोगाइरा जो है उसमें अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है, और अलैंगिक जनन जो है इसके कई प्रकार होते हैं। तो उसमें से किस प्रकार के द्वारा आखिर ये जनन करता है? तो जो स्पाइरोगाइरा है ये रीजनरेशन का प्रोसेस को अपनाता है। तो इसमें ऑप्शन में ऐसा कहीं भी नहीं है पुनः निर्माण का प्रक्रिया, तो नवोदित होना, रीजनरेशन, चलिए इसकी जगह लिख देते हैं रीजनरेशन। या फिर पुनः निर्माण। तो आपका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, जब कार्पेल जायांग से जुड़ा होता है तो उसे क्या कहते हैं? यानी कि जो कार्पेल वाला पार्ट है अगर वो जायांग से अगर जुड़ा हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे सिनकार्पस। यानी जब आपस में बहुत सारे कार्पस जुड़े होते हैं जायांग में तो उसी को हम लोग बोलते हैं सिनकार्पस। ये जो टेपिटल कोशिकाएं है दर्शाती है। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए जो टेपिटल कोशिका है पाई कहाँ पे जाती है। तो ये जो है माइक्रोस्पोरेंजियम का पार्ट है। माइक्रोस्पोरेंजियम के 4 परत होते हैं जिसमें से सबसे अंदर वाला टेपिटल कहलाता है। ये जो टेपिटल है ये क्या करती है? एंडोमाइटोसिस और पॉलीप्लाइडी का प्रोसेस करती है। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, थैलेमस निम्नलिखित में से किसका खाद्य भाग है? जो थैलेमस वाला भाग है वो हम लोग किसमें खाते हैं? तो थैलेमस जो है ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला भी क्वेश्चन है। ये एनोना में, सेब में, नारंगी में या सभी में? तो इसका डायरेक्ट आंसर आपका होगा सेब। जो सेब है उसके हम लोग थैलेमस वाले भाग को खाते हैं। और वैसा कोई भी फ्रूट जिसका हम लोग अंडाशय के अलावा अदर पार्ट्स को खाने में यूज करते हैं उसको हम लोग औषधीय फल भी कहते हैं। तो ये जो औषधीय फल है सेब है आपका, और इसी का हम लोग थैलेमस वाला भाग खाते हैं। तो नर युग्मक के साथ, अगला क्वेश्चन है आपका, नर युग्मक के साथ संलयन के बाद कौन सा भ्रूणपोष बनाता है? तो नर युग्मक के साथ संलयन के बाद कौन भ्रूणपोष बनाता है? तो इसको भी बहुत अच्छे तरीके से लेक्चर में समझाया गया है कि कैसे आखिर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, आखिर डबल फर्टिलाइजेशन, द्विनिषेचन क्या है, कौन किससे जाकर के कब मिलता है, कैसे क्या बनता है। तो वही यहाँ पे पूछ रहा है, नर युग्मक के साथ संलयन के बाद कौन भ्रूणपोष बनाता है? तो अगर आप लोग को थोड़ा भी याद होता, जो मेल गैमीट है या नर युग्मक, जब ये जा करके द्वितीयक केंद्रक यानी कि जो बीच वाला है मध्य का केंद्रक वाला भाग था उसके साथ जाकर के मिल रहा था, तब ये बना रहा था आपका भ्रूणपोष। जैसे कि ये एक संरचना है भ्रूणकोष की। तो भ्रूणकोष में स्ट्रक्चर्स थे। तो 3 एंटीपोडाल सेल थे, नीचे साइड 2 सिनर्जिड्स थी और बीच में अंड कोशिका थी, एग सेल, और बीच में था सेंट्रल न्यूक्लियस या फिर द्वितीयक केंद्रक था। ये जो द्वितीयक केंद्रक है इसी के साथ, तो अभी ऊपर वाले पहले वाले क्वेश्चन में देखा कि जो मेल गैमीट है 2 होते हैं। तो जो किससे बनते हैं? जनन कोशिका से। आगे चल के जनन कोशिका 2 भागों में विभाजित होता है तो 2 मेल गैमीट बनाता है। एक मेल गैमीट आकर के इसी केंद्रक के साथ फ्यूज होते हैं और बनाते हैं भ्रूणपोष, और जो एक मेल गैमीट होता है वो जाकर के एग सेल के साथ फ्यूज होता है और बनाता है भ्रूण को। तो इसका डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा द्वितीयक केंद्रक। अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अंतःशुक्राणु एंजियोस्पर्मिक पौधे में गुणसूत्रों का प्लाइडी स्तर क्या है? अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे द्वितीयक केंद्रक है, नाम से ये स्पष्ट है द्वितीयक केंद्रक है, यानी कि ये 2n का स्ट्रक्चर है। ये 2n का स्ट्रक्चर हो गया। और मेल गैमीट कैसा स्ट्रक्चर है? n। जब 2n n के साथ मिलेगा तो कितना हो जाएगा? 3n। तो वही यहाँ पे पूछा है आपसे कि अंतःशुक्राणु एंजियोस्पर्मिक
अंतर शुक्राणु नहीं होगा, यहाँ पे होगा भ्रूणपोष। जो भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म है, एंजियोस्पर्मिक पौधे में गुणसूत्रों का पोलैरिटी स्तर क्या है? तो ये कैसे होंगे आपके 3n। अगला क्वेश्चन है वायु परागन द्वारा होने वाले परागन निम्नलिखित में से किसमें नहीं पाया जाता है? तो जो वायु द्वारा होने वाला परागन किसमें नहीं पाया जाता है क्वेश्चन पूछ रहा है, तो घास में ही होगा ही, मक्का में भी होता है, गेहूं में भी होता है, लेकिन साल्विया में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है अरिल किसका खाद्य भाग है? तो अब जो अरिल है इसके लिए आपके सामने ऑप्शंस है इनोना, सेब, नारंगी, ये सभी। तो जो अरिल वाला भाग है हम लोग इसमें से किसका खाते हैं? तो अरिल वाला जो भाग है हम लोग इनोना में खाते हैं। अगला आपके सामने क्वेश्चन है एंडोस्पर्म में और सेब में याद होगा आपको थैलेमस वाला भाग खाते हैं। तो एंडोस्पर्म में कितने गुणसूत्र मौजूद होते हैं? अभी आपने देखा जो यहाँ एंडोस्पर्म है इसमें टोटल कितने गुणसूत्र मौजूद है? 3n। तो यहाँ पे भी डायरेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 3n। अगला आपका एंजियोस्पर्मिक पौधे के एंडोस्पर्मिक गुणसूत्रों का पोलैरिटी स्तर क्या है? तो एंडोस्पर्म में ही पूछ रहा है, फिर से वही रिपीट क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका 3n। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब आगे कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस समूह में अनुगठित पादप शरीर होता है? यानी कि ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपको बताना है कि वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें कि अनुगठित पादप शरीर होगा। तो अनुगठित पादप शरीर इसमें से किस में पाया जाता है? एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, हेलोफाइटा या ब्रायोफाइटा में। तो इसका आंसर होगा आपका ब्रायोफाइटा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने घास के बीजों में पाया जाने वाला स्क्यूटेलम को क्या कहते हैं? तो जो घास का बीज होता है उसमें उसके पार्ट्स होते हैं स्क्यूटेलम। तो स्क्यूटेलम जिसको हम लोग लेक्चर में भी कवर किया गया है, आप आराम से देख सकते हैं। तो इसके स्क्यूटेलम को हम लोग क्या बोलेंगे? तो हम लोग उसको बोलेंगे बीज पत्र। पिस्टिल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये वर्ड जो है पिस्टिल, पिस्टिलेट भी हो सकता था, पिस्टिलेट या पिस्टिल, ये किसके लिए यूज किया जाता है? तो एक लिंगी मादा फूल के लिए इसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, वैसे भी पिस्टिल जो वर्ड है वो संबंधित भी है मादा फूल से, तो और बाकी अदर ऑप्शन आप देख सकते हैं, वह लिंगी है, एक लिंगी है, नर पुष्प है, तो डायरेक्ट आंसर क्या आपका एक लिंगी मादा फूल। अगला क्वेश्चन है आपके सामने जायांग निम्नलिखित में से बना होता है। जो जायांग है सबसे पहले दिमाग में ये लाना है, जो जायांग है क्या है? स्त्री वाला भाग है, किसी भी पुष्प का जो है मादा भाग है। जो मादा भाग होती है उसका इस तरह से संरचना होता है। तो ये जो संरचना है ये इसमें टोटल कितने भाग है? ये किससे मिलकर के बना होता है डायरेक्ट पूछ रहा है। तो ऊपर वाले भाग को हम लोग बोलते हैं वर्तिकाग्र, बीच वाला भाग होता है वर्तिका, और लास्ट वाला जो भाग है उसको बोलते हैं अंडाशय। और अंडाशय के ही अंदर इस तरह से संरचना छोटी छोटी मौजूद होती है जिसको हम लोग बोलते हैं बीजांड। तो यहाँ पे पूछ रहा है जायांग निम्नलिखित में से बना होता है, वर्तिकाग्र का, वर्तिका का, अंडाशय का, या इनमें सभी। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं इनमें सभी। अगला क्वेश्चन है गुरु बीजाणु संबंधित है। अब ये जो गुरु बीजाणु है तो ये मादा से संबंधित है, मादा वाले पुष्प के भाग से। तो इसमें आपका ऑप्शन देख लेते हैं, जायांग, बाह्य दलपुंज, अंडाशय, इनमें सभी। तो गुरु बीजाणु जो है ये आपका किससे संबंधित होगा? जायांग से। या फिर इसमें आप अंडाशय भी डाल सकते हैं क्योंकि जो गुरु बीजाणु है वो अंडाशय के अंदर ही आपका उसका भी निर्माण होता है। तो ये ऑप्शंस में थोड़ा गड़बड़ी हो गया है। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो कमेंट करिए। इसके अलावा हमारे द्वारा इस चैप्टर के पूरे लेक्चर प्रोवाइड कराए गए हैं, आप उसको देख सकते हैं आराम से।